आप सभी को फिर से फिजिक्स 02.m में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज फिर से कल लाइट की प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, 8 मिनट की वीडियो बनी थी, लेकिन आज दशमलव और भिन्न की पार्ट 5 में आपको बताने वाला हूं। जोड़ और घटाना उस वीडियो में आपका हो गया था। आज जो है आपको वह मुझे बताना है, वह गुणा बताना, दशमलव का गुणा कैसे करते हैं, वो भी दशमलव का गुणा, दशमलव का गुणा कैसे करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में कई जगह पढ़ चुका था, लेकिन सीरियल बाई मैं बता रहा हूँ कि दशमलव का भिन्न का जो तीसरा चैप्टर है, इसमें दशमलव और भिन्न दोनों मिलाकर मैं चला रहा हूँ। अब इसमें दशमलव का गुणा कैसे करते हैं, दशमलव का जोड़ कैसे तो हम बता चुका हूँ, दशमलव घटाना कैसे बता चुका हूँ। जैसे आपको कह दिया 0.5 में आपको गुणा करना है, 0.2 से गुणा करना है। पाला देखिए कैसे कैसे, तो गुणा जिस तरह करते हैं कर लीजिए, 5 दूनी 10 कर लीजिए, आप दशमलव भूल जाइए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से। अभी मैं एक्सरसाइज का नहीं बता रहा हूँ, सिंपल चीज़ें। आपको कह दिया 0.001 में गुणा करना है 0.03 से गुणा करना है, तो जिस तरह गुणा करना कर लीजिए ना, 3 एकम 3 कर लीजिए। इसमें 0.2 अंक के बाद है, इसमें 1 2 3 है, तो 2 और 1 3, 3 2 5 अंक, 1 2 3 4 5, यहाँ दशमलव लगा लीजिए, आगे मन के तो 0 बढ़ा लीजिए। आपसे कोई कह दे कि आपको गुणा करना है 0.1 से 0.1 में गुणा करना है, तो आप क्या करेंगे, 1 1 में 1 और 1 अंक के बाद दशमलव, इसमें 1 अंक, 1 1 2 अंक, तो 2 अंक, तो 1 हाई हो गया, 1 0 यहाँ बढ़ा लीजिए, 1 1 अंक यहाँ, तो आपका 0.1 आपका आंसर हो गया। ऐसे हम कुछ भी कर लेंगे, चाहे कुछ भी हो। अगर मानिए 2 अंक का 3 अंक का चाहे कुछ भी गुणा दे दे, जैसे 12.5 में आपको गुणा करने के लिए दे दे 0.04, तो जिस तरह से आप गुणा करते हैं करिए, ऊपर नीचे करके मन करते गुणा कर लीजिए स्तंभ में, और चाहे सिंपल में 5 चौको 20, 20 का 0 हाथ में है, कितना है इधर कर लीजिए, 20 का 0 हाथ में है 2, 4 दूनी 8 2 10 के 0 हाथ में है 1, 4 का 4 एक हासिल बचा था 5, यहाँ 5 लिख लेंगे, 2 अंक के बाद इसमें है 1 है, इसमें है 3 अंक, 1 2 3, यहाँ क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से गुणा हम कर लेंगे, कोई भी गुणा होगा, चाहे आपको एक ही नहीं, यहाँ 0.5 गुणे 0.2 गुणे 0.03 कुछ भी दे दिया, और आपको ये गुणा करना है, ये 5वां मानिए दे दिया क्वेश्चन, आपको गुणा 2 4 और दे दिया, तो गुणा कीजिए जिस तक गुणा करते हैं। 5 दूनी 10, 10 10 33, 5 दूनी 10 10 33, 30 लिख लीजिए, और इसमें 0.2 अंक के बाद है, इसमें 1 अंक 3 अंक है, एक इसमें 4 अंक, 1 2 3 4, यहाँ दशमलव लगा लीजिए, आगे मन के तो 0 अगर है तो 0 लगा, चाहे उतना ही छोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से गुणा मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो में पढ़ चुका है, पहले वीडियो में डाल चुका हूँ गुणा और भाग का, तो थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ कि जब आपको पार्ट एक्सरसाइज चल रहा है दशमलव और भिन्न, तो पूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाए, कहीं फिर से वीडियो को बैक करके देखना ना पड़े। आइए फिर से हम देखते हैं। अब चलते हैं दशमलव का भाग। दशमलव का भाग कैसे करते हैं। दशमलव का भाग आपको थोड़ा सा दिक्कत करता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आपको। दशमलव का भाग, अगर दशमलव का भाग दे दिया, तो दशमलव का भाग हम क्या करते हैं, तो दशमलव के भाग में हम सबसे पहले ध्यान देंगे, कोई भी भाग देना है, अगर भाग देते समय कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 5 2 0.05 है, अब भाग देना है 4 से या 5 से या 10 से या 20 से, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ऐसी संख्या दिया, तब तो आप सिंपल में जिस तरह भाग देते हैं भाग दे सकते हैं, जिस तरह आप भाग देते थे भाग दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तो तब होगी जब दोनों में दशमलव दे दे, चाहे इधर वाले में दशमलव दे दे, तब आपको प्रॉब्लम होने लगती है। इसमें दशमलव दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 के पारा पर 4 कम 4 हो गया, यहाँ 1 बचा, 4 3 12 हो गया, ये कट गया, ये दशमलव उतारा, इधर उतारा दशमलव, 0 उतार नहीं गया, अब 5 भी उतार, 2 0 बढ़ा लीजिए, अब कबाड़ में जाएगा, 4 एकम 4 कर दीजिए, यहाँ बच गया 1, अब 1 बच गया, दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ सकता है, 4 दूनी 8, यहाँ कितना बचेगा आपका 2, फिर से 0 बढ़ा सकते हैं, 4 5 20, आपका कट गया, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 13.0125। ये तो सिंपल आप भाग दे, इसमें कुछ भी टेंशन नहीं, ये तो आप 2 3 के बच्चे भी कर लेते हैं ये भाग, लेकिन हमको ये पढ़ना नहीं, हमको तो दूसरा भाग पढ़ना, इसे भी थोड़ा सा हट के हो। हमको भाग में एक और बताएं, जैसे आपको 0.005 दे दिया, या भाग देना है 0.0008 दे दिया, और आपको भाग देना इस तरह से,
तो कैसे आप भाग देंगे? पहले आप भाग देने से पहले जब दोनों में दशमलव हो तो दशमलव को पहले उसी तरह उतार लीजिए। यहाँ 0.005 उतार लीजिए, उसके नीचे 0.0008 उतार लीजिए। इसमें दशमलव के बाद 3 अंक, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें भी 4 अंक कर लीजिए। जब 4 अंक हो जाता है ऊपर नीचे दशमलव हट जाएगा, ऊपर 50, अब बटे नीचे क्या हो गया 8। अब 8 से जिस तरह भाग देते हैं भाग दे दीजिए, 50 से भाग दे देंगे, 8 छक्के 48 हो गया। यहाँ कितना बच गया? 2 बच गया, दशमलव लगाए 0, 8 दूनी 16 हो गया, 4 बच गया, 0 8 पर 40। आपका आंसर जो आएगा वह हो जाएगा 6.25। ये आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम थोड़े है आप? इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए आप। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर थोड़ा सा आप मेहनत कर दे तो आ जाएगा। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसमें कोई इसमें ज़्यादा टफ नहीं है आपको, कि जो आप समझ रहे हैं टफ है भाग देना, तो टफ नहीं है। आइए अब देखते हैं और देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान जाते हैं तीसरा चौथा हम क्वेश्चन इस तरह बताएं। जैसे आपको बता दें कि आपको दे दिया 12 में भाग 12 में भाग देना है आपको। जैसे सपोर्ट दे दिया, या भाग देना है 1.5 से भाग देना है, या केवल 15 से 1.5 मान लीजिए, इससे भाग देना है। मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो अभी आपको करवाना है। ये तो हम अपने अलग से क्वेश्चन आपको बना के बता रहा हूँ कि कोई भी आएगा तो कैसे हम करेंगे। हमको सपोर्टेड भाग देना है, तो पहले आप दशमलव को भूल जाइए कि दशमलव दिया है, पहले उतारिए जिस तरह दिया है उसी तरह से। हमको दशमलव हटाना कि नहीं हटाना है वो बात की बात है। दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें 1 0 बढ़ा लीजिए। अब जैसे ही बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक दशमलव हट जाएगा, ऊपर नीचे बराबर अंक के 12/150। अब मान के तो काट के और छोटा कर लीजिए, 3 से कट जाएगा। और नहीं आपको काटना है तो भाग ही दे दीजिए, आपको कोई बोलने वाला नहीं है। 150 में 12 से भाग नहीं जाएगा, यहाँ दशमलव लगेगा, यहाँ 0 बढ़ेगा। अब भी नहीं जाएगा, यहाँ 0 बढ़ा लीजिए। अब 15 छक्के 90, देखिए अब तो चला जाएगा। 15 छक्के 90 हो गया, 15 7 105, 15 8 120, 15 8 बार में सब कट के चिकन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कितना? आपका आ जाएगा 0.08। यहाँ पर आप भाग दे सकते, काट सकते थे। यहाँ सिंपल भी 12/150 था, 3 से कट गया होता, 3 से काटे होते तो 3 चौको 12 होता, 3 से काट 3 5 15 50 होता, फिर से 2 से काट दिए होते, 2 से काटे होते तो यहाँ आपका 25 हो जाता। अब 2 में 25 से भाग दे दिए होते, सेम वही आंसर आता। भाग नहीं जाता, दशमलव लगता, 0 अभी नहीं जाता, यहाँ 0 बढ़ता, 25 8 200, तब भी इस तरह ही आंसर आता। चाहे काट के छोटा कर लिए होते, चाहे डायरेक्ट आपको भाग दे दीजिए। काटेंगे टाइम लगे, उससे बड़े कर दी भाग दे दीजिए। ये आपका भाग था। भाग बहुत विस्तार में, अब एक्सरसाइज कराऊंगा तो उसके साथ साथ भाग कराऊंगा तो आपको बहुत समझ में आएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आए। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। आज शुरुआत हमको करना है एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज अरिहंत का क्वेश्चन हो, चाहे यूपीपी में आए हुए प्रैक्टिस पेपर हो, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाने चला हूँ। अब वो क्वेश्चन लगाएंगे। अब पहले क्वेश्चन से लेकर कम से कम 50 से 60 क्वेश्चनों पर हम रिहर्सल करेंगे, दशमलव और भिन्न को लेकर, जो पूरा चैप्टर। इसलिए आपको पूरा 5 वीडियो आपको कायदे से देखना पड़ेगा, तभी आगे का समझ में आएगा। आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज की तरह। आज शुरुआत हमको करना है एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज अरिहंत का क्वेश्चन हो, चाहे यूपीपी में आए हुए प्रैक्टिस पेपर हो, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाने चला हूँ। अब वो क्वेश्चन लगाएंगे। अब पहले क्वेश्चन से लेकर कम से कम 50 से 60 क्वेश्चनों पर हम रिहर्सल करेंगे, दशमलव और भिन्न को लेकर, जो पूरा चैप्टर। इसलिए आपको पूरा 5 वीडियो आपको कायदे से देखना पड़ेगा, तभी आगे का समझ में आएगा। आइए हम देखते हैं। आएंगे हम इस बोर्ड पर। स्क्रीन बोर्ड तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास स्क्रीन बोर्ड नहीं है, वाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए बहुविकल्पी 5 आपके इस तरह सवाल थोड़े देगा, सवाल दे देगा लेकिन 4 विकल्प दिया जाएगा। लेकिन मेरे पास यही चीज़ है, यही सिंपल बोर्ड है, सिंपल व्यक्ति मैं हूँ, सिंपल मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सिंपल चीज़ें साधारणतः हैं, कोई ज़्यादा हाई फाई टीचर नहीं है। चाहते जितना भी है मैं बेखूबी से मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूर्ण रूप से कोई क्वेश्चन छूटे ना। आप मैथ में तो पूरा करके ही आएँ। आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चनों में। ऐसे 5 क्वेश्चन पहले उतारा है और 5 क्वेश्चन को सबसे पहले समझा रहा हूँ। अब जैसे ये 5 क्वेश्चन को आपको करना है, कैसे करेंगे आपको सब कुछ समझना। इसमें दशमलव का भी भिन्न वाला भी सवाल मिलेगा, दशमलव को मिलेगा, जितने टॉपिक पढ़ाएं सारा क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। अब आपको इसको पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है कि इसका आंसर कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना ना, इसमें जोड़ना है, सिंपल में जोड़ लीजिए, या ऊपर नीचे हमको पहला सवाल लगाना है। सपोर्टेड पहला लगा रहा हूँ तो पूरा उतार 9.87 ये उतार लिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल उतार लिए। इधर क्या है 6 है, इधर क्या है 54 है, उसके नीचे क्या है 3 पॉइंट कितना है 21 है। जोड़ना है, जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 4 11, 11 1 12 के 2 हो गया। हाथ में कितना आया आपका 1 बचा ना।
और 8 5 13, 13 1 14, 15, 15 1 हाथ से बचता है 16 के 6 हो गया, हाथ में फिर से 1 बच गया, 9 6 15, 15 3 18 1 19, 19.62 आंसर आ जाएगा। ये आपका हो गया, ये आप कर लेंगे। इसका आंसर ट्रिक मार लीजिएगा जहाँ आएगा। अब क्वेश्चन बनता है इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ, इसको मिटका दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर ये पहला हो गया, दूसरा हम देखेंगे। दूसरा क्या है, 1.8 में भाग देना है हमको 1200 से। कई तरह से भाग देते हैं, आपको भाग देने के लिए ट्रिक भी हम जो बता दें, जिस तरह से आप भाग दे सकते हैं। या 1.8 है, पहले आप दशमलव हटा लेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। समझाएंगे उसको भी जल्दी समझ में आ जाएगा। या दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें दशमलव है ही नहीं है, जिसमें दशमलव नहीं है लास्ट में दशमलव लगा लिए। 1 अंक है, इसमें भी 1 0 बढ़ा दिए। अब जैसे ही दशमलव लगा दिए, ऊपर नीचे बढ़ा लोगे, दशमलव हटता जाएगा। 18 बटे कितना हो जाएगा, 1200, 12,000 हो गया। अब काटना है तो काट दीजिए, काट के छोटा कीजिए, नहीं तो तुरंत भाग दे दीजिए। काट के छोटा हो जाएगा, 6 से 36 18, और ये 6 से कटेगा 6 दूनी 12। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 बट्टे कितना हो जाएगा, 2000, कितना हो जाएगा, 2000 हो गया। या तो अब 2000 से भाग दीजिए, या एक तरीका और है, इसको 10 के रूप में बनाने के लिए 5 दूनी 10, 5 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। सिंपल में हो सकता है, या आप नीचे से भाग दे दीजिए, वो भी मैं तरीका बता दे रहा हूँ कि नीचे वाले से 2000 से हमको भाग दे देना है। किस में भाग दे देना है आपको, 3 में भाग देना। भाग दीजिए ना, या भाग जैसे ही आप देंगे तो भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा, यहाँ दशमलव लगेगा, यहाँ 0 बढ़ा, अब भी नहीं जाएगा, यहाँ 0 बढ़ा, यहाँ भी 0 बढ़ा, अब भी नहीं जाएगा, यहाँ 0 बढ़ा, अब 0। अब तो चला जाएगा, 2 1 कम 2, 2000 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1000। अब दशमलव लग गया, 0 बढ़ सकता है, 2 5 10, अब क्या हो जाएगा, 2 5 10, यहाँ हो जाएगा, 1 कट जाएगा, आपका सब खत्म हो गया। ये भी एक तरीका हो गया कि आपका आंसर इसका डायरेक्ट आप कर सकते हैं। आंसर कितना आ गया, तो 0.0015 यहाँ 0 लगा लिए। या एक तरीका और है, हमने कहा ना 10 100 1000 इस तरह से दिया हो तो जितने 0 होते उतने अंक के बाद लगा ले, लेकिन इसमें 2 दिया है, तो ऐसे संख्या में 2 दिया है तो कब 10 होगा बाबू, कब दहला के रूप में करेंगे, तो 2 में इसमें 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। अगर भाग देना नहीं चाहते, इतना भाग नहीं देना चाहते तो गुणा कर लीजिए। ऊपर हो गया 15, नीचे हो गया 5 दूनी 10, नीचे हो गया 10,000। अब देखिए 1 2 3 4 अंक, 4 अंक के बाद 15 उतार लीजिए, 2 अंक हुआ, 3 4, यहाँ दशमलव लगाए, तब भी आंसर उतना ही आया, तब भी आंसर उतना ही आएगा। चाहे ट्रिक लगाई चाहे ट्रिक, अगर भूल गए किसी संख्या मानो 8 आ गया तो उसके लिए भी कर लिए कि हम 8 वाले के कैसे गुणा करेंगे, फिर से 4 आ गया तो कैसे, 5 से, तो इतने ट्रिक भूल जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ ट्रिक, ज़्यादा ट्रिक पर न जाइए। हाँ, जल्दी लगाने की कोशिश कीजिए, सिंपल भी दिए, भाग भी दे देंगे तो जल्दी आ जाएगा आपसे। आइए फिर से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक बताते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, 11 बटे 8 भागा 33 बटे दे दिया 56। और भाग है तो आपको बताया था भाग को गुणा में बदल लेते हैं और इधर उलाट दो 33। क्या करते हैं भाग में, एक ध्यान रखिएगा, बट्टे का भाग जो होता है इसमें लॉसो निकालने की जरूरत नहीं है, नीचे के बराबर करने की जरूरत नहीं होती है, इधर वाला उतार देते गुणा चिन्ह। अब ये देखिए काटने वाला कोई एक पहाड़ में तो 11 के पहाड़ में दोनों आएगा, 11 का 11 33, 8 के पहाड़ में दोनों आएगा, 4 के भी पहाड़ में आएगा, लेकिन सबसे बड़ा 8 है, 8 है कम 8 7 56, ऊपर के ऊपर गुणा कर 7 कम 7, नीचे 3 कम 3, आपका 7 बटे 3 हो गया। आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब आएंगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या आपका कहता है, देखिएगा चौथा क्वेश्चन आपका दिया है 143 दिया था, यहाँ उतार लीजिए 143। इसमें कहीं डेसिमल नहीं दिया था, इसलिए इसमें भी क्योंकि और अंक जोड़ना है डेसिमल में तो इसके नीचे दशमलव लगा लीजिए। उसके बगल में दशमलव के नीचे दशमलव उतारिए। दशमलव के इधर क्या है देखिएगा 14 है, 14 लिख लीजिए। इधर क्या है 3 है। फिर से अगला वाला देखिएगा दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के इधर 4 और 3 है और इधर क्या है 1 है, उतार लीजिए। फिर से यहाँ ले लेंगे 0 उतार लेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव, इधर क्या है 143 है। फिर से यहाँ चलेंगे दशमलव के नीचे दशमलव, इधर क्या उतारेंगे 0 0 1 4 3। अब मन के 30 के ऊपर कुछ नहीं, मन के 30 तो बढ़ा लीजिए ना, 4 अंक है तो 4 अंक सब में कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इतना करने के लिए नहीं मैं बता रहा हूँ कि इतना करेंगे आपको टाइम लगेगा, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये ऊपर क्या है 3 है, जोड़ लीजिए 4 3 7 हो गया, 4 1 5 5 3 8 8 हो गया, यहाँ 8 लिख लीजिए, 4 1 5 5 3 5 3 8 हो गया, यहाँ भी 8 लिख लीजिए, यहाँ 10 में उतार लीजिए, 3 3 3 4 7 7 1 8 हो गया, यहाँ भी उतार लीजिए, 4 1 5 हो गया, यहाँ 1 हो गया। 158 आपका कितना आ गया 8873, ये हमारा आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्या दिया है 1/1 प्लस, फिर से 1/, नीचे दिया 2 प्लस
1/3 इतना दिया, इसको सॉल्व करना है। तो कभी नीचे से सॉल्व करते चलिए, पहले इन दोनों को हटाइए, देखिएगा ऊपर 1 है 1 लिखिए, वहाँ है 1 है 1 लिख लीजिए। बट्टे के जोड़ में मैंने कहा था या तो तीछा तीछी गुणा करिए या तो लॉसो निकाल लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, या तो लॉसो निकालना या तीछा तीछी। 3 दूनी कितना होगा 6 और प्लस 1 1 का नाम 1 नीचे 3 एकम 3। अब चलिए 1/1 प्लस 6 कितना होगा 7 7/3। अब इनको पहले सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट कर रहा हूँ 3 एकम 3 और 3 अधन 7 आग नीचे 3। अब क्या हो गया आपका, यहाँ देखेंगे 1 कितना हो जाएगा 3 7 10 हो जाएगा, 10 अपान कितना 3। अब अपान 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 उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 अपान क्या हो जाएगा 10। आपका आंसर हो गया। इस तरह से 5 क्वेश्चन आपको मैं बता चुका। फिर से बहुत ज़्यादा 50-60 क्वेश्चन आपको रिहर्सल कराऊंगा दशमलव और भिन्न पर, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा इंतज़ार। फिर आपसे मिलेंगे कल। लेकिन अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाइए और शेयर कीजिए, और जहाँ से तक एक दूसरे की मदद करेंगे भला ही होगा, तो इसलिए आप दूसरे की मदद करें। और मुझे अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ही, इसी में दशमलव और भिन्न में। तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।